एक ही रास्ता है अब आगे, और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। और मैं आज अपनी कौम के सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ, जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हर बार इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का। सारी जितनी पंजाब की हुकूमत के पास जितने भी तरीके थे हमें इलेक्शन हराने के, उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि किसी किस्म का, जब उन्होंने एक गैर आईनी तौर पे उन्होंने इजाज़त दी हमजा शरीफ को चीफ मिनिस्टर बनने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ कहा कि किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी स्टेट मशीनरी की इलेक्शन पे। इन्होंने हर किस्म की मुदाखलत की। एक तो स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की, FIRs काटी, पुलिस के ज़रिए डराया धमकाया गया। हर जगह से हमारे पास कंप्लेंट्स आए कि जो पुलिस ने हरकतें की। कई जगह थे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, तो वो मैं आज दाद दूंगा, वो इसके बावजूद कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मदद करें इनको जताने की नून लीग को, उसके बावजूद उन्होंने रेजिस्ट किया। उनको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन मेरे एक वो याद है मुझे, जिस पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मुदाखलत की, वो बल्कि नून लीग के जाले बन के उन्होंने हमारे खिलाफ एक्टिविटी की। हमें एक याद है। सुप्रीम कोर्ट की ये वायलेशन थी, कंटेम्प्ट था सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको कहा था कि इन्होंने किसी किस्म की, क्योंकि ये आर्जी चीफ मिनिस्टर, ये केयर टेकर टाइप था, इसका काम ही नहीं था हमजा शरीफ का कि जिस तरह इस्तेमाल करता पुलिस को। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। 40 लाख लोगों को इन्होंने उनको पता चला कि जी वो कोई कंप्यूटर मिस्टेक हुई और मर गए। कहीं दुनिया के अंदर और अगर ये होता 40 लाख वोटर मर जाते, उसको रिज़ाइन करना पड़ता। लेकिन उसके अलावा इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। हम 8 हमारे पास केसेस हैं, 8 केसेस हैं जो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए और वो जायज़ केसेस लेके इसके पास गए, इसने रिजेक्ट कर दिए। हम फिर अदालत में गए और 8 दफ़ा अदालत ने हमारे साथ खड़े होके इनको ओवर रूल किया, इलेक्शन कमीशन को। जिसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने जान के हमारे खिलाफ जजमेंट दी थी। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। इन्होंने इलेक्शन करवाया सेनेट का, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप सेनेट के वोट को वेरीफाई करें। इस इलेक्शन कमीशन को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है कि 30 साल से सेनेट के सीक्रेट बैलेट के ऊपर पैसा चलता है। मैंने पूरी कोशिश की, हम ही सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने के लिए इजाज़त दी कि हाँ आप वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। इस इलेक्शन कमीशन ने उसको ओवर रूल किया और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, जो पिछले सेनेट इलेक्शन में पैसा चला है, पाकिस्तान की तारीख में इतना पैसा नहीं चला। यूसुफ रजा गिलानी का भाई बेटा पकड़ा गया पैसे देते हुए। इसी इलेक्शन कमीशन ने उसको इन्वेस्टिगेट किया। 1.25 साल हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया इसने। यानी किसी और दुनिया के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर जिसका काम है, इसका मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो जब देखता पकड़ा गया कोई इलेक्शन की चोरी करते हुए, पैसे देके, रिश्वत, कोई एक्शन नहीं लिया। जिसकी वजह से खुलेआम तस्वीरें आई हैं कि इलेक्शन के अंदर पैसा चल रहा था, खरीदे जा रहे थे वोट, खानेवाल के अंदर तस्वीरें आई हैं, पैसे दे रहे हैं, अभी इस इलेक्शन के अंदर खुले पैसे दे रहे हैं। ये वायलेशन है। ये इलेक्शन, ये सारी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कानून है, आप पैसे दे के वोट नहीं खरीद सकते, रिश्वत नहीं आप दे सकते। किसी को डर ही नहीं था, क्योंकि इसने कभी रोका ही किसी को नहीं, क्योंकि ये सिर्फ रोकता था तहरीक इंसाफ को। इसके सारे फैसले हमारे खिलाफ गए और ये उनको मदद करता था। अब सिंध